कुसंगति में नहीं जाऊं, ऐसी कृपा करें गुरुदेव भगवान। मैं राम जी को अपना इष्ट और आपको अपना गुरुदेव रूप में स्वीकार करता हूँ। गुरुदेव भगवान, आप और राम जी दोनों मुझे अत्यंत प्रिय है। गुरुदेव भगवान, आप कृपा करें कि मैं अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। नहीं, आप राम जी जप, सिया राम जपो, राम राम जपो। नहीं, जैसे हम राधा माधव कहते हैं ना, तो राधा का रा और माधव का माँ, तो साठ में हो गया ना राम। राम बोले तो राधा माधव बोले तो राम। अंतर थोड़ी है ना, प्रभु तो एक ही है ना, उसके नाम अनेक है। आप सिया राम से प्यार करो, राधा राधा जैसे हम जपते हैं ऐसे तुम राम राम जप करो, ऐसे सिया राम जप करो, हम राधे से हम जप रहे हैं, बात एक ही। आप चलो, जो आपको प्रश्न जो आपको चाहिए उसका उत्तर भगवान आपको दिला देंगे। आप आनंद पूर्वक सतमार्ग में चलो, पर अब लो नसानी अब ना नशे हो। गुरुदेव, इसी तो ऐसे डर लगता है कि कभी अब आगे ना फिसल जाए कहीं। नहीं, ऐसा डरना भी नहीं चाहिए, हमको कौन डरा सकता है यार। देखो, अगर हम ना चाहे तो पूरी बाजार से निकल जाए कोई सामान दुकान की, आके हमारी लिपट थोड़ी जाती है। हम जहाँ खड़े होंगे, जहाँ खरीदेंगे, वही जो वस्तु हमें मिलेगी। तो अगर हम निश्चय कर लिया कि मुझे मांस नहीं खाना, मुझे शराब नहीं पीना, मुझे पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं करनी, तो मुझे कौन गिरा देगा? आप सोचो, हमारे निश्चय में कमजोरी, तभी हम डरते हैं कि कहीं गिर ना जाए। ऐसे कैसे? वो अटल संकल्प कैसे हो भगवान? नाम जप करोगे, नाम जप से हो जाएगा। हाँ, कुछ कमियां ऐसी होती हैं जिससे अहंकार का नाश किया जाता है। जैसे आवाज आता है ना कि हम जितेंद्री, हम ऐसे, और भगवान को अहंकार पसंद नहीं तो छोड़ देते हैं। देखो जितेंद्रियता करके, तब जब रोता है कि प्रभु मैं तो नीच किसी काबिल नहीं, तब भगवान फिर उठा लेते हैं। नाम जप करो, तब मजबूत ब्रेक लग जाएगी। कोई कैसे गिरा सकता है? कैसे गिरा सकता है? नहीं गिरा सकता। गुरुदेव, शरणागति मंत्र जैसे मैंने नहीं लिया किसी से भी, और राम नाम का जप करूंगा तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा? जब आपको हम कह रहे सिया राम राम जप करो, तो इसे मंत्र नहीं मान रहे क्या? फिर और कौन सा मंत्र चाहिए? काने में फुकवाने से होता है क्या? और क्या हम दे रहे हैं? कह क्या रहे हैं? मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। विश्वास हो तो बात बन गई, हो गया गुरु मंत्र ना। बोले जा बेटा राम राम जप, पकड़ पकड़, यही बात, चल आगे भगवत मार्ग में। अब अगर चाहते हो कि भाई या चला ले आवे, और कंठी बजाओ, घंटा बजाओ, तो आप बजवा लो। बात होती बात मानने क्यों, ना मानो तो चाहे 14 जगह कान फुकवा लो, कुछ थोड़ी होता है। बात मान ली, बस हो गया, हो गया। बात मानने से होता है। जैसे आपने कहा तो हमने कह दिया आपको, सिया राम जपो, राम राम जप करो। अब आपसे कोई पूछे गुरुमंत्र हो गया? हाँ, हो गया। क्या गुरुमंत्र हुआ? गुरुमंत्र बताने की चीज है क्या? हो गया, हमारा गुरुमंत्र हो गया, मान लिया हमने। गुरु के मुख से शब्द निकले हो, मैंने मान लिया, बस हो गया। अब उसको तुम क्रिया रूप में चाहते हो कि हम किसी दिन आवे भाई, चलाओ फल फूल लेकर के, और फिर वो सब, तो वो कर लो, उसका कोई महत्व नहीं। हमारी दृष्टि में उसका कोई महत्व नहीं। देखो, हमारी बात ना मानो, कंठी बंधवा लो, तिलक लगा लो, सब कर लो, कल्याण नहीं होगा। हमारी बात मान लो, कल्याण हो जाएगा। बात मानने का चेला होता है, ये कोई सांसारिक थोड़ी कि भैया जैसे सांसारिक संबंध होते हैं, ऐसे गुरु शिष्य का संबंध आज्ञा पालन से होता है। गलत नहीं करूंगा, जैसा कहोगे वैसा चलूंगा। अब आपने कह दिया, अब ये नाम जप करूंगा, बस हो गई बात। बात यह है कि हमको अब महत्व कर लेना है। अरे बोले ऐसे कह दिया था सिया राम 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 जपो, तो गुरुमंत्र तो मिला नहीं। तो कभी गुरुमंत्र मिल भी जाएगा तो लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको संत वचन, गुरु के वचन पर विश्वास ही नहीं हुआ। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, फिर स्वप्न में भी लाभ नहीं मिल। मान लिया, हो गया हमारा सब कुछ। अब हम राम राम जप करेंगे, अच्छे आचरण से चलेंगे, तो यही नाम आपको बल दे देगा। जो आप कहते हो ना कि ऐसा बल कैसे आए, इसी नाम से आता है बल। माया पर जीतने का जो बल है, वो भगवान की कृपा से, उनके नाम बल से आता है। देखो, नाम में इतनी सामर्थ्य, भगवान को अधीन कर लिया। सुमीर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे। फिर और क्या, काम क्रोध को जीत लो तो कौन बड़ी बात। भगवान अजित जीत गए। भगवान कह रहे, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा, तुम संतात उरिन मैं नाही। नाम जप करते हुए समाज सेवा, भगवत सेवा, माता पिता की सेवा, बस इससे बढ़िया वो साधना क्या है? बढ़िया साधना, देखो बढ़िया साधना बनी गई। श्री माँ नर्मदा की पूरी परिक्रमा करे आए, बहुत भाग्यशाली हो। अब अच्छे कपड़ा साफ हो रहा है, अब गंदगी भर मत डालना उसमें। अब बढ़िया गंगा जी से कपड़ा धो के लाए और फिर नाली में डुबो दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, मानव दे थोड़ा विवेक है, धर्म से विषय सेवन करो, पापाचरण करोगे तो फिर वहीं पहुंच जाओगे, नरक है।
कर्मों की बड़ी गति है, इसलिए नाम जप कर लो और ये जीवन सार्थक। अच्छा, ये नाम जपने में सबसे बढ़िया बात ये कि इसमें हम बैठने की बात नहीं करें कि आप पद्मासन लगा के बैठो। हम कहे दिन भर काम करो, राम 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 राम, अंदर से राम राम चल रहा है, फावड़ा चल रहा, राधा 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 राधा, हर काम होता रहेगा। जब युद्ध हो सकता है, मामून स्मर युद्ध से, तो युद्ध से खतरनाक कोई काम तो है नहीं। दूसरे की गर्दन काट ली, अपनी गर्दन बचानी युद्ध में, और भगवान अर्जुन को कह रहे मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर, तो इसका मतलब भगवत नाम जप करते हुए सब काम हो सकता है। ठीक है, तुम नाम जप करो और अच्छे बनो, इसी जन्म में भगवान को प्राप्त किया जाए, भगवान की स्मृति में डूबा जाए, तभी जीवन की सार्थकता है। बाबूलाल जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। महाराज जी, यदि मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो आत्मा का स्वरूप क्या होगा और कहाँ विराजमान हो जाएगी? उसका कोई स्थान, मोक्ष का मतलब होता है समुद्र की तरंग समुद्र में लय हो गई, कोई स्थान नहीं होता। जब उसको हम भक्ति भाव में लाते हैं तो मोक्ष शब्द हट जाता है, फिर आता है दास्य भाव, सख्य भाव, कांता भाव, वात्सल्य भाव, जिसे गोपी भाव, सहचरी, ये भाव आता है। ये भक्ति में, ज्ञान में नहीं। ज्ञान में जैसे तरंग में वायु विकार है तभी तो तरंग हुआ, तो समुद्र ही तो तरंग बना। अब वायु विकार हट गया तो क्या कहोगे? समुद्र। तो समुद्र अपने स्वरूप में स्थित है, तरंग नाम हुआ था वायु विकार होने के कारण। तो माया विकार होने के कारण उसे जीवात्मा कहा गया था। माया विकार ज्ञान के द्वारा नष्ट हुआ तो परमात्मा स्वरूप हो गया। परमात्मा स्वरूप सर्वत्र सब स्वरूप में विराजमान है, उसका कोई एक स्थान नहीं है। जब हम उसको एक स्थान देते हैं तब भक्ति लागू हो जाती है। वो वैकुंठ में है, वो कैलाश में है, वो साकेत में है, वो वृंदावन, ये भक्ति का स्वरूप है, ज्ञान का नहीं। ज्ञान में वो मुक्त हो गया, आकाश की तरह वो व्याप्त हो गया, समुद्र की तरह शांत समुद्र, कोई तरंग नहीं। ये उदाहरण भी प्राकृतिक हैं, क्योंकि आकाश भी प्रकृति का है और समुद्र भी है। तो हम उदाहरणों के द्वारा ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम कहते हैं देखो डाल के ऊपर एक हाथ देखो चंद्रमा दिखाई देता है, तो डाल के एक हाथ ऊपर चंद्रमा थोड़ी है, वो तो बहुत दूर है, पर हम देख पाते हैं। ऐसे हम समझ पाते हैं कि आत्मा कोई एक बिजली का बल्ब जैसा नहीं है, कोई बिजली का ट्रांसफार्मर नहीं है, कोई बिजली उत्पादन वाली वस्तु नहीं है। वो एक परम तेजोमय ज्योति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में समा के विराजमान होती है। ये जीवन मुक्त महापुरुष की बात। और जब हम मायाग्रसित होते हैं तो उसको एक ढांचे के अंदर मानते हैं, मैं और तू, तेरा और मेरा, इसका नाम माया। और मैं तू तेरा मेरा इसको मिटा दे, केवल मैं रह जाए। मैं, न तू रह गया, न तेरा रह गया, न मेरा रह गया, केवल मैं रह जाए, वो शुद्ध मैं ब्रह्म है। मैं के आगे कुछ भी जुड़ेगा, मैं संत, मैं महात्मा, मैं आत्मा, मैं कुछ भी जुड़ेगा वो माया हो जाएगा। शुद्ध मैं ब्रह्म उसी में स्थित हो जाता है। अब जब स्थित शब्द कहते हैं तो मायामय शब्द है, तो स्थित होने के लिए स्थान चाहिए, तो वो भक्ति से जुड़ेगा जाके। आत्मा सर्वत्र समरूप, ये भी मायामय शब्द है, क्योंकि सर्वत्र शब्द भी मायामय है। ये इसीलिए कहा गया अनिर्वचनीय स्थिति, माने वाणी के द्वारा उसे बोला ही नहीं जा सकता। भक्ति में उसे बोला जाता है दास्य भाव। तो वो भगवान का निज दास बनकर भगवान के धाम गया। शिव उपासक है तो कैलाश गया, राम उपासक है तो साकेत धाम गया, और वैकुंठ उपासक नाथ का तो वैकुंठ धाम में गया, और वृंदावन उपासक है तो प्रियालाल के पास गया। लेकिन ज्ञान में ऐसा नहीं है, ज्ञान में वो मुक्त हो गया, तरंग खत्म हुई, अब समुद्र ही समुद्र है, परमात्मा ही परमात्मा। जैसे परमात्मा कहो सो कहाँ जहां प्रभु नहीं, ऐसो ब्रह्मलीन महात्मा परमात्मा स्वरूप हो गया, उसकी सत्ता खत्म हो गई। समुद्र नाम अब हो गया, अब तरंग नाम नहीं रहा, अब वो परमात्मा स्वरूप। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, जो तुम्हें जान गया वो तुम स्वरूप हो गया। तो वो हर जगह है, सर्वत्र है, जैसे भगवान ऐसे वो महात्मा परमात्मा स्वरूप हो गया। आप समझ पा रहे हो? अच्छा, बिल्कुल सरल भाषा में बता रहे हैं। जैसे चीनी में बोरे में दो चींटे लगे हैं, एक बोरे के बाहर चीनी का स्वाद ले रहा है, और एक चीनी के साथ कड़ाह में पहुंचकर औंट गया, चीनी बन गया। तो जो औंट गया चीनी बन गया वो है ज्ञानी,
और जो बोरे के समीप लगकर स्वाद ले रहा है वो है भगत, परमात्मा आनंद का आनंद ले रहा है। तो वैसे देखो इन दोनों चीजों में ज्यादा स्वाद लेने वाला कौन समझ में आएगा? जो बाहर है। और जो चीनी बन गया वो तो चीनी ही बन गया, नहीं बन गया। इसीलिए प्रेमी जन मोक्ष लय स्वीकार करते, वो भगवान के साथ खेलना चाहते हैं, दोस्त बन करके, कांता भाव से, पुत्र बना करके, विविध भावों से भगवान को वो रसास्वादन करते हैं भगवान की लीलाओं का। इसीलिए वो ज्ञान का जो फल मोक्ष है भक्तजन स्वीकार नहीं। कि हम जैसे 84 लाख योनि परमात्मा ने बनाई हुई है, हमारी किसी योनि की पुण्य प्रताप से हमें मानव जीवन मिला, भगवान की कृपा से किसी योनि के और प्रताप। इस जीवन में हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं जी, उन कर्मों के प्रभाव से क्या हमें इसके अगर आपने भगवत प्राप्ति का कार्य इस जन्म में पूरा नहीं किया तो पहला दंड आपको मिलेगा बिना किसी कर्म के, इस बात का कि आपने भगवत प्राप्ति क्यों नहीं की, आपको चांस दिया गया। जैसे बहुत सरलता से हम समझाते हैं कि जैसे हम आपको विदेश भेजें सरकारी, भारत के संविधान के अनुसार, आप भारतीय काम कीजिए, जाकर भारत के लिए आप ये काम कीजिए, और आप वहां जाकर जाने के लिए तैयार हो कि हमें वहां गाड़ी मिलना चाहिए, बंगला मिलना चाहिए, हमारी सारी व्यवस्था होनी चाहिए, तो सब व्यवस्था भारत सरकार ने कर दी। आप 20 वर्ष वहां रहे, आपको वापस बुलाया गया, आप जिस काम के लिए भारतीय संविधान के काम के लिए गए थे वो काम बिल्कुल नहीं किया, खूब बच्चा पैदा किए, पढ़ाया लिखाया और ब्याह और सब काम किए। अब आप बोलो भारत सरकार आपको दंड देगी कि नहीं देगी? तो देगी ना, क्योंकि आप प्रधान कार्य के लिए ही सुविधा आपको सारी दी गई थी। तो मानव देह केवल संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, जो मानुष देह वृथा कत डारत। संस्कृति के चक्र को रोककर भगवान ने कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बिना किसी कर्म के अहेतु की कृपा करके आपको मानव दे दी कि जाओ नर्तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा। सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काले कर्मय ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। तो भाई का हमारा भाग्य नहीं था, हमारा भाग्य से भजन नहीं होता, भजन से भाग्य बनाएंगे हम। भजन से हम पूर्व कर्मों को मिटाएंगे, भजन से हम भगवत प्राप्ति करेंगे। जो न तरय भवसागर, असमाज नर पाए। स्वति निंदक मंदमति, आत्महनन गति जाए। वो आत्महत्यारे की गति को प्राप्त होता है केवल इस बात के लिए कि तुम्हें मनुष्य शरीर मिला, सारी सुविधाएं दी गई, लेकिन तुमने अपना काम नहीं बनाया। 83,99,999 योनियों में कोई एक भी ऐसी योनि नहीं जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते, केवल ये मानव देह थी, और उसको तुमने विषय सेवन में, प्रपंच में नष्ट किया। तुम विशेष दंड के पात्र हो। कृपा हुई और तुमने उस कृपा को ठुकराया। अब भोगो अन्य योनियों में। अब पता नहीं फिर किस कल्प में भगवान की कृपा होगी और मुझे मनुष्य शरीर में। इसलिए मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी ही करनी है, इस पे हमें छूट नहीं रखनी। अब भगवत प्राप्ति किसे कहते हैं समझना तो पड़ेगा ना, कि भगवत प्राप्ति किसे कहते हैं। मोक्ष को तो समझे, तो मोक्ष ऐसे थोड़ी होता, उसके लिए साधना, बहुत कठिन साधना है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग त्याग करके स्मृति, इसकी स्मृति का भी त्याग हो जाए, तब वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। बड़ा कठिन। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, और परत खगेश लगे निवारा। अब इसको सरल सहज भाव में ले लो। जिसकी अखंड स्मृति भगवान की होती है वही मुक्त पुरुष है, और वही भगवत प्राप्त पुरुष है। हर समय तुम्हारी याद में भगवान का नाम चलता रहे। राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, अपने तो वृंदावनवासी राधा राधा रटते। हर समय नाम चिंतन करते रहो। तुम मोक्ष चाहोगे तो मोक्ष मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति चाहोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति का मतलब होता है भगवान को जिस भाव से, स्वामी भाव, सखा भाव, जिस भाव से वो प्राप्त हो जाए। और अच्छा, इसमें है कि गिरने का भय नहीं। हम राधा राधा जपते हुए किसानी कर रहे हैं, राधा राधा जपते करते नौकरी कर रहे हैं, राधा राधा जपते हुए संसार के सब कार्य कर रहे हैं। तो हमको संसार के कार्य भी हो जाएंगे और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। अच्छा, मिथ्या भाव हमारे यहाँ लगाना नहीं, भगवत भाव लगाना है। सब में भगवान है, तो हम जिससे मिलते हैं उनके हृदय में भगवान है, हम ऐसे बर्ताव करते हैं। चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। बहुत सरलता से निपट गए संसार से, बहुत सरलता। पर भजन नहीं किया तो दंड मिलेगा, क्योंकि सरकार ने भेजा है यहाँ सरकारी काम करने के लिए।
भगवत प्राप्ति के लिए। अब अगर चूक हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा देखो, तुम्हें तो कुछ गड़बड़ होना है नहीं, तुम तो अविनाशी भगवान के जन हो, अविनाशी स्वरूप है ना अपना सबका। लेकिन जैसे स्वप्न में लाठी चलती है, कुछ नहीं होता है, पर पीड़ा होती है कि नहीं होती स्वप्न के समय। स्वप्न के समय अगर लाठी चलावे तो वैसे लगती है, नहीं स्वप्न में अगर हम डूब रहे हैं तो वैसे डूब रहे, स्वप्न में अगर पिटाई शुरू है या कोई गला काटने जा रहा तो वैसे भय लग रहा है, और है कुछ नहीं, तो दंड तो भोगना पड़ेगा ना। ऐसे ही जागृत में है, ऐसे ही नरक आदि में है। अविनाशी आत्मा को कोई कष्ट थोड़ी होता है, पर जब तक ये बोध नहीं होगा तब तक तो भोगना ही पड़ता है ना। देखो स्थूल देह सैया में पड़ी होती और स्वप्न में हम देख रहे हैं कि हम समुद्र में डूब रहे हैं, अब वैसे ही कष्ट हो रहा है, समुद्र भी दिखाई दे रहा है, डूब भी रहे हैं, और जो डूबने वाला शरीर है वो तत्कालिक स्वप्न में बना हुआ है, क्योंकि शरीर जो स्थूल शरीर वो तो सैया में सो रहा है। अब बताओ उसको कैसे बचाया जाए। जो स्वप्न में समुद्र में डूब रहा है, अब आप उपाय बताओ उसको कैसे बचाया जाए। हाँ, बस एक उपाय है कि उसको जगा दो, चाहे जितनी नौका लगा दो, चाहे मंत्रवेत्ता लगा दो, चाहे तैराक लगा दो, उसको आप बचा नहीं सकते। उसके बचाने का उपाय है जगा दो। ऐसे ही हम सब मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जाने सुत वही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। बोले मोह निद्रा में सब सो रहे, ये पत्नी है, लड़का है, बच्चा है, रुपया है, पैसा, ये कर लिया, ये कर लूंगा, ये कमा लिया, ये कमा लूंगा, ये जमा कर लिया, ये जमा कर लूंगा, और सोचते सोचते मर गए, कुछ नहीं कर पाए जो करने आए थे। अब कोई सदगुरु जगा दे, ए उठ, मोह निद्रा में सो रहा है, तो जानिस तबै जीव जग, जब सब विषय विलास विरागा, तभी जानना सत्संग का रंग चढ़ रहा है। जब गंदी बातें छूटने लगे और अच्छे आचरण होने लगे और भगवान नाम जप होने लगे, तो जान लेना आप जाग रहे हैं, और जग गए तो स्वप्न के जैसे सारे दुख मिट जाते हैं, ऐसे तुम्हारे सारे पाप, दुख, चिंता, शोक सब नष्ट हो जाएंगे। पर जगना पड़ेगा, बिना जगे नहीं हो सकता, बिना जगे एक ही उपाय है, जगना पड़ेगा, अर्थात भगवत प्राप्ति करना पड़ेगा, नहीं तो दुख से पिंड नहीं छूटेगा। है झूठा पर बहुत जोर का फुसकार मार के काटता है, झूठा सांप है, रस्सी का सांप, पर ऐसा काटता है, वो ऐसा अनुभव होता है कि जहर चढ़ गया, पक्का देख लो सब पूरा जहर चढ़ा हुआ है और कुछ नहीं हुआ। आत्म तत्व को ना कभी फर्क पड़ा था, ना पड़ रहा है और ना पड़ेगा। पर भैया ये स्वप्न है, बड़ा दीर्घ स्वप्न है, इससे जगो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजल, और जगत सब सपने में हो, ना कोई माता था, ना कोई पिता था, ना है और ना रहेगा। ऐसे ये रूप एक दिन नहीं दिखाई देगा, लाख उपाय कर लेना, मिट्टी में मिल जाएगा, खत्म खेल, ना पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में प्रवचन कर रहा है, इसका क्या भरोसा। स्वाप्निक है ये स्वाप्निक है, जो इसके अंदर है वो सत्य है, और अंदर वाले से परिचय नहीं हुआ, बाहर वाले का टिकेगा नहीं। भाई इसी में हम झूठे में मारे जाते, हर जन्म में मारे जा रहे हैं हम, झूठे से प्रेम करते बाहरी, और वो टिकता ले, और जो अंदर का है उससे प्यार हुआ ले, खाली हाथ फिर। तो एक बार तो यार इस पर विचार करो कि मेरे जीवन का परम लाभ क्या है, भगवान का चिंतन, भगवत प्राप्ति, इसी से परम लाभ मिलेगा। क्यों विपुल जी उन्नाव से जी महाराज जी, इसी के गुरु वचनों पे ही एक प्रश्न है इनका। महाराज जी, यदि किन्हीं संत को हृदय से गुरु स्वीकार कर उनकी आज्ञा पर चलने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं हों, तथा दीक्षा लेने से पहले यदि गुरु का या मेरा शरीर पूरा हो जाए, तो यदि गुरु का शरीर पूरा हुआ और हृदय किसी अन्य संत को गुरु का स्थान न दे पाएगा, तो क्या बिना मंत्र लिए सिर्फ नाम जप से मुक्ति हो जाएगा? हाँ हो जाए, पक्का हो जाएगा। अच्छा गुरु का शरीर छूट जाएगा, गुरु थोड़ी चले जाएंगे। गुरु तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्में, तुम्हारे हृदय में गुरु। जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा तुम्हारे गुरु जाने वाले नहीं।
अंदर बैठ गए जो ना गुरु हमारे भाव में, जैसे मानो हमने आपको गुरु मान लिया तो आप हमारे भाव में आ गए ना, अब वो अंदर वाले गुरु हमको जब तक मुक्त नहीं कर देंगे तब तक नहीं जाएंगे। तो बाहर के गुरु का तो आना जाना है ही है, ऑफिसे हैं, वो किसी भी ऑफिस से बात कर सकते हैं, सब ऑफिसे उन्हीं की है। तो ऐसा कभी ना सोचे कि हमारे गुरु मर गए। गुरु मरने वाले होते नहीं, मरने वाले गुरु नहीं होते। गुरु अजर अविनाशी तत्व है ना। तो ये शरीर तो जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा। तो भाव में आपके जो गुरु बन गए, भाव में जो गुरु राधा राधा राधा, वो आपका कल्याण कर देंगे, उसमें संशय नहीं। नहीं, कल्याण में तो संशय नहीं है। हम कई बार प्राय रोज कहते हैं कि बेटे के लिए पुकारा नारायण तो उसको भगवत प्राप्ति हो गई, और तुम नारायण को जानबूझ के पुकारोगे, नारायण तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। सोचो जरा, बेटे के बहाने पुकारा नारायण नारायण नारायण। तो हमें लगता है कि हमें भगवान के नाम पर विश्वास होना चाहिए और गुरु तत्व का जानकारी होनी चाहिए कि गुरुदेव तत्व है, व्यक्ति गुरु नहीं होता। व्यक्ति कभी गुरु नहीं होता, गुरु कभी व्यक्ति नहीं होता, और मरने वाला कभी गुरु नहीं होता, गुरु कभी मरने वाला नहीं होता। ये बात समझ ला। गुरु अविनाशी है और वो हमारा परम मित्र भी है, तो हमको डूबने नहीं देगा। वो कहीं ना किसी रूप में आके हमको बचाएगा, हमारा उद्धार करेगा। बात समझ रहे हैं आप जी? और जी चंचल जी गुड़गांव, इनका भी एक प्रश्न ऐसा ही है। महाराज जी, आपने कहा था कि जो आपकी आज्ञा या बात मानेगा वो आपका शिष्य है, ऐसा तो क्या हम भी आपके शिष्य हुए? क्योंकि हमने ये आपको देखना है, हम क्यों कहें? अब हम थोड़ी कहेंगे आप हम खूब लाख कहें आप हमारे चेला हो तो थोड़ी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आपके मानने से होगा, गुरु के मानने से शिष्य का कल्याण नहीं होता, शिष्य के मानने से बात होती है। गुरु कह दे चल निकल, हम तुझे नहीं मानते, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप मन वचन कर्म से मान लिए ना तो आपका कल्याण हो जाएगा। देखो द्रोणाचार्य जी ने हटा दिया एकलव्य को, नहीं, और एकलव्य ने मान लिया द्रोणाचार्य को, तो सबसे बड़ा धनुर्धर हुआ कि नहीं हुआ? तो शिष्य के माने गुरु हुआ ना, गुरु के माने शिष्य तो नहीं हुआ ना, शिष्य के माने आप मान लो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये शिष्य के मानने के, हम थोड़ी कहेंगे कि आप हमारे शिष्य नहीं, आपकी मान्यता है। आप आज्ञा पालन करो, आप राधा राधा जप करो, बिल्कुल मंगल हो जाएगा, बिल्कुल कल्याण हो जाएगा।